देवी देवताओं के नाम पर। अब देवी देवताओं के नाम पर हैं तो वो तो चलो धार्मिक भावनाओं को आहत होने का खतरा है, ये सब हो सकता है। लेकिन अब अगर अशोक बैंड नाम, रवि बैंड नाम, तो बैंड वाले उसके मुसलमान हैं, उससे प्रॉब्लम है। वो बात आपकी किसी हद तक समझ आई थी कि कांवड़ यात्रा के टाइम आपको सात्विक भोजन खाना होता है, तो आपको मुसलमानों के ढाबे में खाने से परहेज करना था। उसमें भी कई तर्क, चलो, लेकिन आपको आपत्ति थी कि हिंदू नाम क्यों रख रहे हैं ढाबे का जब आप मुसलमान हो, तो वो धोखा हो रहा है क्योंकि यात्रा धार्मिक है। और जब कोई जानी जब कोई अपनी पहचान हिंदू बताकर शादी करने का झांसा देता है, असल में मुसलमान होता है, तो वो तो धोखा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो बात तो समझ में आती है। लेकिन ये तो शादी में बैंड बजाएंगे ना, बारात में आप लोग नाच सको इसलिए बारात के साथ आते हैं। ये खुद शादी थोड़ी करने आ रहे हैं, इनकी बारात थोड़ी है। और जहां तक पहचान छुपाने की बात है, तो यह भी दिखता है कि बैंड का नाम भले ही अशोक बैंड है या रवि बैंड रखा हो, लेकिन बोर्ड पर मालिक का मुस्लिम नाम रहता है, वो दिख रहा है। तो पहचान उस तरीके से नहीं छिपाई जा रही। अब अगर आपत्ति यह है कि फिर इन्होंने बैंड के नाम या अपनी कंपनी का नाम ऐसा क्यों रख रखा है, देवी देवताओं पर रख रखा है, आपत्ति है, तो वो भी समझ में आती है कि चलो देवी देवताओं के नाम पर रखा हुआ है, ये धार्मिक भावनाओं का मामला है। लेकिन रवि रखा हुआ है, रवि बैंड, अशोक बैंड, ये ऐसा क्यों रखा हुआ है? मिलन बैंड, ऐसा नाम क्यों रखा है? तो इस पर इनका कहना है कि क्योंकि मुसलमानों के शादी ब्याह, जन्मदिन या किसी और जश्न में बैंड की डिमांड ही नहीं आती, इसलिए रखा हुआ है। और ये तो कई धंधों में देखा जाता है कि ग्राहक के हिसाब से नाम रख देते हैं। देश के इतने बड़े बड़े मीट के एक्सपोर्टर हैं, मीट के कई, उनकी मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के नाम मुसलमानों के नामों जैसे होते हैं, जबकि वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मीट जो है वो अरब देशों में एक्सपोर्ट होता है। तो कोई अपनी पहचान थोड़ी छिपाते हो, वो तो अपने धंधे का नाम